थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वर्ड ऑफ गॉड का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए वर्ड ऑफ गॉड की ओर, लेट्स गो। और जब आप परमेश्वर की महिमा करने की जिम्मेवारी पर्सनल ले लेते हैं कि अगर मैं चोरी करूंगा तो यह परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो यह परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, मैंने पर्सनल जिम्मेवारी परमेश्वर की महिमा करने की नहीं ली है, वहां पर आप चूक कर जाते हैं। वहां पर एक आम विश्वासी की राह पर आप चले जाते हैं और परमेश्वर के खास प्रिय चुने हुए लोगों की लिस्ट में से आप कट जाते हैं। और याद रखिएगा, परमेश्वर उन्हीं बर्तनों की चिंता करता है जो आदर के होते हैं। वचन कहता है एक घर में बहुत से बर्तन होते हैं, आदर के भी होते हैं, निरादर के भी होते हैं, दोनों एक ही घर के होते हैं। एक आदर का बर्तन वो है जो आप मुंह से लगाते हैं, पानी पीते हैं, उस पर खाना खाते हैं, उसमें सब्जी डालते हैं, चम्मच को मुंह से लगाते हैं, उसे आदर का बर्तन कहते हैं। और एक बर्तन आपकी रसोई घर में कूड़े में पड़ा होता है, जहां आप हर तरह का कूड़ा, हर तरह की खराब सब्जी, हर तरह की गंदगी वहां डाल देते हैं और आप उसको कहते हैं निरादर का बर्तन। दोनों एक ही घर में होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन एक आदर के लिए होता है, एक निरादर के लिए होता है। वचन कहता है जो कोई अपने आप को शरीर के कामों से शुद्ध करेगा और पर्सनल जिम्मेवारी लेगा परमेश्वर की महिमा करने की, वो आदर का बर्तन ठहरेगा। और जो कोई अपने आप को इन चीजों से शुद्ध नहीं करेगा वो निरादर का बर्तन ठहरेगा। दोनों एक ही घर के ठहरेंगे, दोनों क्रिश्चियन ही ठहरेंगे, परंतु एक का आदर हो रहा होगा और एक का निरादर हो रहा होगा। आप बॉर्न क्रिश्चियन, बहुत सी फैमिली जो पुराने समय की क्रिश्चियंस हैं, कई फैमिलीज इतनी श्रापित हैं, इतनी ज्यादा कर्स, इतनी ज्यादा बीमारियां, इतनी ज्यादा रोग, इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में जितनी अन्य जातियों की लाइफ में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन को जानकर भी जब अनजान बन जाना, डर जाना, झुक जाना किसी के आगे, कुछ भी खा लेना, कहीं भी चले जाना क्योंकि आपका बॉस नाराज ना हो जाए, चोरी करना क्योंकि आपका घर नहीं चल सकता, व्यभिचार करना क्योंकि आप जवान हैं, ये बात प्रूफ करती है कि आप आदर के बर्तन फिर नहीं बन सकते। फिर परमेश्वर आपकी केयर नहीं करता। जिस गाड़ी में, जिस बाइक पे आप आए हैं, अगर वो सही चलता है तो आप उसकी सर्विस करते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो आपको सही समय पे सही जगह पे लेके जाता है। लेकिन जब वो खराबी करने लगे वो बिक जाता है, जब वो ठीक ना हो तो कबाड़ी के पास बिक जाता है और वहां कबाड़ी उसकी सर्विस नहीं करता, उसको ठीक नहीं करता, बल्कि उसमें मिट्टी पड़ती जाती है क्योंकि वो सिर्फ वहां एक लोहे की तरह पड़ा है। जिन विश्वासियों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की है वो सिर्फ एक कबाड़ी के पास पड़े हुए एक बाइक की तरह है, एक खराब एसी की तरह है कि जिसका जो काम था उसने वो नहीं किया, अब ये कबाड़ की तरह पड़ा है और कबाड़ में पड़ी हुई चीजों की सर्विस नहीं होती, कबाड़ में पड़ी हुई चीजों की क्लीनिंग नहीं होती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, वो एक निरादर की तरह पड़ी रहती है। तो चॉइस आपकी है, चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है कि तू आदर का बर्तन बनना चाहता है या तू निरादर का बर्तन बनना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया का जन्म हुआ रास्ता दिखाने के लिए। कलीसिया, बाइबल कहती है, एक नमक की तरह है। आप एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, आप एक अगुवे हैं, तो अगुवे के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती है। जब कोई टीम हारती है तो उसके कप्तान को जाके कमेंट्री करनी पड़ती है, 2 मिनट इंटरव्यू होती है, तो कप्तान को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। और जब एक टीम जीतती है तो ट्रॉफी भी सबसे पहले कप्तान के हाथ में आती है और ट्रॉफी भी सबसे पहले उसी को दी जाती है और उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगुवे के पास एक जिम्मेवारी होती है, अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन रखना है डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी। और बाइबल कहती है आप इस जगत की ज्योति हैं, आप अपनी फैमिली में एक ज्योति हैं, एक अगुवे हैं, अपने 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 मोहल्ले में, अपने नगर में एक अगुवे की तरह हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो लोग आपको देखते हैं कि आप मसीह हैं, तो क्या आपके काम ऐसे हैं कि जब लोग आपकी ओर देखें तो खुदा की महिमा करें?
अगर आपको भी चुगलियां करनी है दूसरी औरतों की तरह जो मोहल्ले में करती हैं, और वैसे आप क्रिश्चियन हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप उनमें बैठेंगी और ऐसी चुगलियां शुरू होंगी, ऐसी बातें जो बाइबल के खिलाफ हैं, और आप उन्हें रोक देंगी कि मैं इन बातों का बहन जी हिस्सा नहीं बन सकती, खुदा की महिमा होगी। और जब परमेश्वर आपको अपनी महिमा करता हुआ देखेगा, आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, दूसरों से श्रेष्ठ करेगा, ऊपर करेगा, आदर का बर्तन वो आपको बनाएगा। आप जहां भी जिस मर्जी पोजीशन पे नीचे से नीचे क्यों ना हो, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। लेकिन क्या आप उसकी महिमा करने के लिए तैयार हैं? आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहां आप ही की तरह एक मसीही चोरी करता है और वो आपको भी चोरी करने के लिए कह रहा है। क्या आप उसके जाल में फंसते हैं या आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में संभाले हुए हैं? सुनते वचन सब हैं, सब वचन सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है वचन सुनने वाला और उसे ना मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और जब थोड़ी दूर चला जाता है तो भूल जाता है मैं कैसा था। लेकिन वचन को सुनकर वचन को मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और उसे याद रखता है कि मैं कैसा था। वो भूलता नहीं है और रिजल्ट भी उन्हीं की लाइफ में आता है जो वचन सुन लेते हैं और साइलेंट टाइम पर, काम के समय, घर पर, अपने बेडरूम में, अपनी लाइफ में, अपने काम के टाइम, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर जब आप उस वचन को मानते हैं, परमेश्वर को अपना साक्षी मानकर आप वचन से हटते नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आदर का बर्तन बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तू अन्य जातियों से श्रेष्ठ होगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं कोई रोग जो मिस्रियों के ऊपर दिए मैं वो रोग तुम्हारे ऊपर नहीं दूंगा, कोई शैतान तुम पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तुम पर कर्जा नहीं हो पाएगा। सब वायदे फिर वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में मैं पूरे करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो क्या हम पर्सनल जिम्मेवारी लेने के लिए परमेश्वर की तैयार हैं कि जब लोग आपको देखते हैं कि आप एक मसीही हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी आती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को कप्तान बना दिया जाता है टीम का, तो फिर वो आलस छोड़ देता है, उसे पता है मैं कप्तान बन गया हूं तो मुझ पे जिम्मेवारी है। लेकिन जब कप्तान जिम्मेवारी नहीं उठाता, एक क्वायर लीडर जब जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। जब एक हेड वॉलंटियर जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। क्योंकि अगर आप हेड हैं, अगर आप अगुए हैं, आपकी जिम्मेवारी भी होती है काम करने की। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हेड से डील करता है, क्योंकि जब वो बिगड़ता है तो बाकी लोगों को भी साथ बिगाड़ देता है। तो जब आप अपनी लाइफ में पर्सनल जिम्मेवारी परमेश्वर की लेंगे, अपनी टेस्टिमनी को संभाल के रखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे दूसरों के सामने, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी टेक केयर करेगा। आप देखना, और जब वो टेक केयर करेगा ना, किसी लड़के से पूछो नई बाइक जब लेता है वो कैसी टेक केयर करता है। बहन को पास से भी निकलने नहीं देता वो, ओए चली इटना पादी। हाँ, जबकि आदमी नई नई गाड़ी लेता है, छोटा बच्चा नई नई वीडियो गेम लेता है, तो देखो कैसी केयर करता है वो, उसकी पास फटकने नहीं देता उसको किसी के। जीसस आपकी ऐसी ही केयर करेंगे, शैतान को फटकने नहीं देंगे आसपास। लेकिन क्या आप उसके सच में काम आ रहे हैं, या आप उसके फेवरेट हैं या नहीं? हालेलुया।